तो बच्चों आज जो हम क्लास करने वाले वो है 11th क्लास का अकाउंटिंग इक्वेशन। याद रखना अकाउंटिंग इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट है जो कि फर्स्ट टर्म में आता ही आता है क्वेश्चन है। तो चलिए ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, सीधा हम अकाउंटिंग इक्वेशंस पे आते हैं। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे कि आप नाम से जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन की खास बातें होती है क्या, क्यों हमेशा क्या होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा बच्चों मैं अगर सिर्फ समझाने के लिए, बराबर के इस साइड इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड मान लूं LHS और बराबर के उस साइड है तो उसको समझाने के लिए RHS मान लो, तो कोई दिक्कत तो नहीं। मैं जानता हूं आप लोग बोले सर कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसका मतलब क्या हो, चलो इससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल इधर इसका मतलब मैं समझाता हूं। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पे बैलेंस बनाने की कोशिश करता हूँ। जब ये पेन मार कर इस पे बैलेंस बन गया, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हो कि इस साइड भी इतना वजन और इस साइड भी इतना वजन, यानी कि बराबर दोनों साइड ही वजन है, इक्वल वजन है, यानी कि वेट है, तभी ये है यहाँ पे इक्वल। हल्का सा ही बैलेंस इधर उधर हुआ खड़ा हो जाएगा। बोलोगे सर समझाना क्या चाह रहा हूं, अरे इधर देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड इसको राइट हैंड साइड मानूं, ये बराबर दिखाते हैं कि दोनों साइड ही बराबर होगा। इसका मतलब अगर एसेट साइड 100 रुपए तो लायबिलिटी साइड में कितना होगा 100 रुपए। अगेन अगर इस साइड 100 रुपए तो इस साइड भी कितना होगा 100 रुपए। वो अलग बात है कि अगर 100 रुपए में इसके पास 99 हो, इसके पास 1 हो, फिर भी देखो 100 आ रहा है। एक और एग्जांपल, अगर मान लो अगर एसेट साइड 200 तो इधर भी कुछ भी कर लो, यहाँ पे भी कितना आएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन की यही बात है। अगर एसेट साइड अगर मान लो एग्जांपल 200 तो यहाँ पे भी कितना होगा 200 ही। वो अलग बात है कि लायबिलिटी में ये 100 प्लस 100 हो जाए, एक ये ऑप्शन है। या ये भी हो सकता है कि सर लायबिलिटी हमारे पास 0 और कैपिटल 200, अरे फिर भी देखो 200 और 200। ये हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन की एक खास बात है, अगर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल इक्वल नहीं आ रहा है, एग्जांपल के तौर पे अगर इधर 200 आ रहा है अगर उधर 200 नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कुछ प्लस माइनस या 100% कुछ गलती किया है। अकाउंटिंग इक्वेशन की यही खास बातें हैं। तो चलिए मैं सीधा टाइम बर्बाद नहीं करते, सीधा एक दो क्वेश्चन के थ्रू हम इसका कॉन्सेप्ट समझता हूं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलूंगा आने वाले 10-15 मिनट, अगेन आने वाले 10-15 मिनट आपके दिमाग में कुछ भी किंतु परंतु लेकिन बट इफ कुछ नहीं आना चाहिए। आने वाला 10 से 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे। अगर 10 से 15 मिनट के बाद भी आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत होता फिर आप मुझसे बोलोगे। आने वाले अगेन फिर से 10 से 15 मिनट आने वाले कोई भी किंतु लेकिन परंतु इफ और नॉट नहीं आना चाहिए। 10-15 मिनट पहले कॉन्सेप्ट पे हम ध्यान देते। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने डिजाइन किया है, आप इस राइट हैंड पे आप इसको पहले तो नोट करते, जो आपके पास ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश रुपीस 1 लाख, डिपॉजिट इनटू बैंक 50,000, परचेज अ मशीनरी 20,000 बाय चेक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक रुपीस 10,000, सोल्ड द एवर मशीन रुपीस 18,000 कॉस्ट 20,000। अच्छा आप लोगों ने लिख लिया होगा, हम जानते हैं। अच्छा इससे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग जानते हो कि बिजनेस अलग होता है, ऑनर अलग होता है। हम सभी जानते हैं बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ऑनर, और इसी कॉन्सेप्ट को हम बिजनेस लीगल एंटिटी कहते हैं या बिजनेस एंटिटी कहते हैं। तो हम जब कभी भी अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस की होती है ना कि इंडिविजुअल की होती है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन होने वाला है इसको हम समझते हैं। अब देखो सबसे पहले आपको फॉर्मेट क्या होगा, अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि सर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। देखो मैंने इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया, एसेट्स को मैंने यहाँ पे लिखा जो बराबर है यहाँ पे लिखा, लायबिलिटी को मैंने यहाँ पे लिखा प्लस में और कैपिटल, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया सर पर्टिकुलर। अच्छा सबसे पहले क्या है, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश रुपीस 1 लाख, जो क्वेश्चन होता है ना एज इट इज, तो पहले यहाँ पे लिख दो। हमने पहला पॉइंट क्या लिखा, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, ठीक है। हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश से। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, अब यहाँ से सुनो, अगेन पूरा कॉपी किताब पेन जो भी आपके हाथ में अभी छोड़ दो, पूरा ध्यान अभी इधर होना चाहिए। अगेन फिर से पूरा इधर ध्यान देखो। अब मान लो ये एक छोटा सा बिजनेसमैन है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया, ये रहा इसका बिजनेस, ये रहा इसका बिजनेस, ये रहा इसका बिजनेस। अब देखो ये एक्स बिजनेस का नाम ले लेते हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड।
अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरी में, मैंने आपको पढ़ाया था अच्छी तरीके से कि बिजनेस अलग होता है और ऑनर अलग होता है। ऑनर का नाम एक्स है और बिजनेस का नाम एक्स वाई जेड है। जब बिजनेस ने यानी कि हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं, हम अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस की करते हैं। जब ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, देखो लिखा ना, स्टार्ट बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। अरे अगर मान लो मैं इस साइड हूं, मान लो मैं बिजनेस हूं, मुझे ये जो एक्स है उसने मुझे बनाया, मैं एक बिजनेस हूं, तो क्या अभी तक मेरे पास पैसे हैं क्या? आंसर इज नो। क्या अभी तक मेरे पास कोई बैंक बैलेंस है क्या? नहीं है। क्या अभी तक मेरे पास कोई फर्नीचर है क्या? नहीं है। अरे तो देखो इसने क्या किया, जब बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसने मुझे कैश से स्टार्ट किया। देखो दे रखा ना, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। देखो अब बताओ, मेरे पास कुछ भी नहीं था, जैसे इसने 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो खुद बताओ मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं था, अचानक से मेरे पास 1 लाख रुपया आ जाएगा या नहीं? सही बोल रहा हूं या नहीं? बोलो सर बिल्कुल। क्या मेरे पास पैसे था? आंसर इज नो। अरे 1 लाख रुपए बढ़ गए, 1 लाख, वो भी किस चीज में सर? कैश में। कैश अपने आप में क्या होता है सर? एसेट्स। क्या होता है? एसेट्स। अब खुद बताओ, जब इसने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पहले पैसे नहीं था लेकिन जब इसने बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे उसने 1 लाख रुपए दिया, और जैसे 1 लाख रुपए देके, पहले तो मेरा जेब खाली था, अचानक से मेरे पास 1 लाख रुपए बढ़ गए। वो भी 1 लाख रुपए क्या सर? कैश। कैश अपने आप में क्या होता है सर? एसेट्स। सही समझा रहा हूं मैं? तो मेरे पास कैश नहीं था, कैश इंक्रीज हुआ, और जो पैसे दिया है ऑनर ने, आप सभी जानते हैं इसको क्या कहते हैं? कैपिटल। तो जब इसने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जब बिजनेस स्टार्ट किया मेरे पास एसेट्स भी बढ़ गया, क्योंकि मेरे पास तो पहले कैश नहीं था। अरे कैश तो संपत्ति ही होता है ना, एसेट्स होता है। जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया क्या? अरे मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूं बार बार ताकि आप लोग समझो। अगेन मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूं, अगेन समझो। यहाँ पे एसेट्स मेरा इंक्रीज हो गया, यानी कि एसेट्स में भी क्या? अगेन एसेट्स में क्या? अरे सर कैश। और कैपिटल भी मेरा इंक्रीज हो गया। जब पैसे नहीं दिया था तो कोई नहीं, कि जब पैसे दिया तो मेरा कैपिटल भी मेरा 1 लाख से बढ़ गया। देखो इसी चीज को अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा, अकाउंटेंसी इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। याद आया? अकाउंटेंसी अपने आप में आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग भी है। वो अलग बात है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अभी हमने पढ़ा था ना कि अकाउंटेंसी अपने आप में साइंस भी होता है, आर्ट्स भी होता है। तो हम ऐसे लिखेंगे, कभी नंबर मिलेगा? आंसर इज नो। इसका भी लिखने का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। वो सिस्टमैटिक तरीका क्या होता है? तो इसी को मैं सही तरीके से लिख लेता हूं। आप लोगों ने अगेन इधर आप लोगों ने क्या पढ़ा था सर? जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो बिजनेस स्टार्ट होने के बाद मेरा कैश इंक्रीज हुआ है ना? कैश अपने आप में क्या होता है? एसेट। एसेट्स बढ़ा है या नहीं? चलो इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखो सर, इधर देखो, इधर एसेट्स। एसेट्स में क्या सर? ये रहा हमारा कैश। ये क्या रहा हमारा? कैश। कैश क्या बोलूंगा? देखो कैश मेरा 1 लाख से बढ़ गया। कैश मेरा कितना हो गया? 1 लाख से बढ़ गया। इजिकल टू क्या? लायबिलिटी अब क्या कुछ बढ़ा है सर? कुछ नहीं बढ़ा, या तो ब्लैंक छोड़ दो या 0 लिख दो। चलो मैं 0 लिख देता हूं। फिर प्लस में कैपिटल कितना बढ़ा है सर? कैपिटल भी तो 1 लाख ही बढ़ा है ना। समझ में आ गया? अब देखो, आप मुझसे कोई पूछेगा अरे क्या हुआ? तो देखो मेरे मालिक ने, मेरे ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पास अचानक से 1 लाख रुपए। 1 लाख क्या होता है? अरे कैश में रखा। कैश अपने आप में क्या होता है? एसेट्स होता है। एसेट्स। और यहाँ पे क्या देखा? लायबिलिटी प्लस में क्या पढ़ोगे? जो ऑनर पैसे इन्वेस्टमेंट करता है उसको कैपिटल भी तो कहते हैं। अभी भी देख लो, अभी हमने पढ़ा था ना, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल हमेशा बराबर होगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ देखो 1 लाख हो रहा है, और यहाँ से देखो यहाँ पे एसेट साइड पे कितना हो रहा है? 1 लाख। बराबर हो रहा है या नहीं? यानी कि अभी तक आपने एग्जैक्ट सही किया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मैं 2 सेकंड के लिए, सिर्फ 2 सेकंड के लिए हट जाता हूं। अब वीडियो को पॉज करो, जल्दी लिखो, ठीक है? मैं मानता हूं आप लोगों ने पॉज कर लिया होगा, लिख लिया होगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन कितना प्यारा सा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? अच्छा, अगर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहा हो तो आप लोग देख लेना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 1 लाख है, ये ऊपर में कैश है, यहाँ पे लायबिलिटी है 0, फिर प्लस में, फिर कैपिटल के नीचे 0। दूसरा क्या है? डिपॉजिट इनटू बैंक। डिपॉजिट इनटू बैंक ₹50,000। अब देखो किसके पॉइंट ऑफ, अगेन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट होगा सर? मालिक नहीं, ये जो मालिक था इसके बारे में तो हम सोचेंगे नहीं। ये रहा हमारा बिजनेस, ये रहा हमारा बिजनेस। अरे खुद बताओ, बिजनेस के पास अभी कैश कितना था? बताओ बताओ बताओ। आप सभी को, मुझे पता आप लोग बोल रहे हो सर 1 लाख, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास 1 लाख रुपए, मेरे पास 1 लाख रुपए है। अब इसी 1 लाख रुपए में सर क्या बोला? डिपॉजिट इनटू बैंक ₹50,000। अरे खुद बताओ, आप लोग कभी मम्मी पापा के साथ बैंक गए हो या नहीं? आप लोग भी बैंक गए हो अपने आप।
जब हम बैंक जानते हैं, देखो ये रहा हमारा बैंक, ये रहा हमारा बैंक, ये जो बैंक है हमारे पास जो कैश होता है हम जेब में भर के लेके जाते हैं और यहाँ पे हम बैंक वाले भैया को दे देते हैं। अब खुद बताओ, जो बैंक वाले भैया को हम देते हैं वो बैंक वाले भैया हमारे अकाउंट में तो पैसा जमा करता है ना, हमारा ही अकाउंट होता है ना। तो सेम चीज अगर मैं डिपॉजिट इनटू द बैंक किया तो मेरे बैंक अकाउंट में, मान लीजिए रहा मेरा अकाउंट में अगर 0 रुपए था, समझाने के लिए ले रहा हूं, मेरे पास कितना था 0 रुपए। अब मैंने यहां से क्या लिया, जो मेरे पास 1 लाख रुपए है मेरे पास कैश, उसमें से मैंने कितना ले लिया 50,000 रुपए। मैंने 50,000 रुपए लिया, जेब में भरा और कहां चला गया, बैंक। खुद बताओ अब मेरे पास कैश कितना बच गया होगा सर, 50,000 रुपए, है ना। और बैंक में जो अभी 0 था, अब जैसे मैंने कैशियर भैया को, वो जो होता है ना जमा करने वाले, हालांकि आज के टाइम में तो बैंक में भी ऑटोमेटिक मशीन है, देखो ना टेक्नोलॉजी कितना तेजी से चेंज हो रहा है। देखो आज के टाइम में ना ये बहुत तेजी से सब कुछ चेंज हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी का भी यही है। पहले के टाइम में लोग पैसे भरवाने के लिए या बैंक में जाते थे तो डिपॉजिट करने के लिए ना लंबी लंबी लाइनें में लगते थे। आज के टाइम में देखो कैश जमा करना, जाओ ऑटोमेटिक मशीन होता है, डिपॉजिट कर दो एक ही बार में, यही होता है ना। तो सेम चीज, आप गए, मान लो कैशियर वाले भैया को बोला आप वो फॉर्म दोगे, भैया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, वो अचानक से आपका पैसा लेगा और आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। देखो जहां पे 0 रुपए था, आपका अकाउंट पैसे कहाँ हो गया 50,000। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? तो जब आपने डिपॉजिट किया बैंक में पैसे, तो आप पे एक तरफ कैश अपने आप में क्या होता है, एसिड्स। जो आपके पास 1 लाख रुपए था, वो 1 लाख रुपए अब कैश कितना हट के हो गया 50,000, यानी कि आपके एसिड्स कम हो गया, डिक्रीज हो गया। और सेम टाइम पे जो आपका बैंक बैलेंस 0 था, बैंक भी अपने आप में क्या होता है, ये भी होता है संपत्ति सर, एसिड्स। जो 0 बैलेंस था, जैसे मैंने जमा करवा दिया, मेरा इंक्रीज हो गया। ये देखो कितना अच्छा ट्रांजैक्शन है। जब डिपॉजिट इनटू बैंक करते हैं तो ये हमेशा ही एक टाइम एसेट्स को इंक्रीज करता है, एट द सेम टाइम मेरे एसेट्स को डिक्रीज भी कर देता है। अगर मैं डिपॉजिट करता हूं बैंक में, तो कहते हैं क्वेश्चन आता है डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक अपने आप में क्या होता है, एसेट्स मेरा इंक्रीज हो रहा है। और जब मैं बैंक में डिपॉजिट करवाने जाऊंगा, एट द सेम टाइम कैश मेरा क्या होता है, एसेट, कैश मेरे पास डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आता है कभी कभी आपके 11th क्लास में कि ये 2 एग्जांपल तो बताओ जिसमें एक ही ट्रांजैक्शन में एसेट्स इंक्रीज भी हो रहा है और एसेट्स डिक्रीज हो, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो पहले यहाँ पे तो लिख लेते, ये क्या क्वेश्चन है, डिपॉजिट इनटू बैंक। मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर आप लोगों को लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा हो तो मैं बार बार जानबूझ के लिख रहा हूं। अच्छा खुद बताओ, मेरे पास कैश कितना था 1 लाख, समझ में आया? मैंने कितना जमा करवा दिया 50,000, तो मेरे पास 50,000 रुपए कम ही तो हो गया होगा। एट द सेम टाइम मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक अपने आप में एसेट्स होता है। देखो क्या बैंक मैंने लिख रखा है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बैंक। अब बैंक में आप लिख दो यहाँ पे भाई मेरा 50,000 रुपए। देखो पहले आपने कुछ नहीं लिखा तो या तो बैंक कर दो या 0 रुपए था, अब मैंने कर दिया तो 50। अब देखो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। देखो काफी केयरफुली, कैश मेरे पास 1 लाख था, 50,000 रुपए मैंने कम हो गया। अरे क्यों कम हो गया? अरे लिखा तो है डिपॉजिट इनटू बैंक। अब कितना रह गया होगा, खुद बताओ कितना रह गया होगा सर? 50,000 रुपए मेरे पास कैश, प्लस में बैंक बैलेंस कितना 50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस में 1 लाख रुपए। इस साइड तो हमने कुछ चेंज ही नहीं किया, इसको जिस साइड कुछ चेंज नहीं करते उसको हम ऐसे ही छोड़ देते। चलो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं कि इक्वल आया नहीं। देखो 50,000 रुपए, 50,000 रुपए यहाँ पे 1 लाख, 0 प्लस में 50 1, यहाँ पे भी 1 लाख। इक्वल आ रहा है या नहीं? बिल्कुल इक्वल आ रहा है या नहीं? बिल्कुल सही बात। तो समझ में आ गया? आज के टाइम में मेरा ऑनर आ जाए, अरे पैसे कहाँ है? बोलूंगा देखो मालिक आपने 1 लाख रुपए दिया था, 1 लाख में से यहां तक तो ठीक था, लेकिन मैं इसी 1 लाख में से अभी भी मेरे पास 1 लाख ही रुपए। बस फर्क इतना है कि बैंक बैलेंस मेरा 50,000 रुपए और कैश मेरे पास 50,000 है। कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना? चलो आप लोग, मैं एजम्पशन मानता हूँ कि ये भी आप लोगों ने लिख लिखा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो, अगर आप सही करोगे तो हमेशा ही ये दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ही दोनों इक्वल आएगा। चलो अच्छा, ये जो होता है इसको आप लिख दो न्यू इक्वेशन। ये क्या होता है? न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशंस। ठीक है, न्यू इक्वेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। परचेज अ मशीनरी ₹20,000 बाय चेक। इसका मतलब क्या हुआ? आपने मशीन किया है, ये आप बिजनेस, ये आपने बिजनेस, आपके पास आपने किसी से ना आपने परचेज किया मशीन, परचेज किया है मशीनरी। अच्छा, और आपने क्या किया है? पेड बाय चेक, बाय चेक, यानी कि आपने क्या किया? आपने देखो खुद बताओ,
मान लेते मेरे पास अभी एक भी मशीन नहीं है, मेरे पास एक भी मशीन नहीं है। मैं गया दुकान वाले भैया के पास, दुकान वाले भैया के पास, मैं बोले दुकान वाले भैया ये जो एयरबड्स है सोनी का ये मुझे दे दो। अब देखो मेरे पास अभी इससे पहले मशीन था क्या? नहीं। अब मेरे पास नहीं था ना, अभी नहीं है, देखो नहीं है, सिर्फ मान कर हाथ में। मैंने बोला कि ये मुझे दे दो, मैंने ले लिया। अब मेरे पास जो नहीं था कितना हो गया? एक। एट द सेम टाइम जो मैंने इसको पेमेंट करूंगा, पहले मेरे पास जेब में पैसा था, पैसे चला जाएगा या नहीं? सेम चीज। तो देखो जब मैंने परचेज किया है तो मेरा मशीन अपने आप में क्या होता है आप सभी जानते हो, ये एसिड्स होता है। एसिड जब नहीं था तो ये मेरा बढ़ जाएगा। एट द सेम टाइम जब मैं इसको पेमेंट करूंगा तो मेरे पास जो भी संपत्ति है, देखो मैंने किसके थ्रू पेमेंट किया है? चेक। चेक का मतलब होता है बच्चों बैंक के थ्रू, मैंने बैंक से पेमेंट किया। यानी खुद बताओ, जब मैंने मशीन खरीदा है तो मेरा संपत्ति बढ़ा या नहीं? संपत्ति मतलब एसिड्स इंक्रीज हो। एट द सेम टाइम जब मैंने पेमेंट किया तो मेरा बैंक बैलेंस कम हुआ है नहीं? बैंक भी अपने आप में क्या होता है? एसिड्स। तो ये भी एसिड्स को कम किया। तो यहाँ पे लिख लेंगे, जब यहाँ पे पहले लिखेंगे परचेज क्या लिखा है? और मशीनरी बाय चेक। ठीक है, जब मैंने मशीन किया परचेज, तो बताओ क्या हुआ बताओ? मेरा मशीन बढ़ गया। देखो मशीन है क्या ऊपर में? जब नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देंगे मशीनरी। अब देखो ये जो है ना, इसके आगे कुछ नहीं, तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दो। ब्लैंक, अरे नहीं यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा। सर मशीन कुछ नहीं था, मशीन मेरा बढ़ गया। मशीन कितने से बढ़ गया? सर 20,000 का। 20,000 का बढ़ गया या नहीं? एट द सेम टाइम जब मैंने चेक से पेमेंट किया तो मेरा 20,000 का पेमेंट भी कम हो गया। अच्छा बैंक में कितना पैसा था? अरे सर बैंक में तो 50,000 था ना। तो देखो 50,000 रुपए था तो मैं यहाँ पे 20,000 रुपए क्या कर दूंगा? माइनस। मैं क्या बोलूंगा? अरे ये क्या हो गया? अब देखो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा देखो कैश मेरे पास पहले से 50,000 रुपए था, अभी कैश कुछ भी नहीं हुआ, कैश अभी भी है। लेकिन फिर प्लस में मेरे पास बैंक बैलेंस 50,000 तक क्यों आया? क्योंकि मैंने जमा करवाया। अब इस बैंक बैलेंस में से मैंने 20,000 का सामान, मैंने मशीन ले लिया और मैं इसको चेक के थ्रू पेमेंट किया। खुद बताओ मेरा बैंक बैलेंस कम होगा या नहीं? आप लोग सभी जानते हो, मैं समझ रहा हूं आप लोग बोले सर बैंक बैलेंस तो कम होगा। जो 50,000 सामान था 20,000 कम कर देंगे, अभी मेरा कितना आएगा? सिर्फ 30,000 रह जाएगा। और ये जो मेरा 20,000 का सामान जो नहीं था, अब 20,000 से मेरा मशीन बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब देखो अभी भी देख लेते आप लोग, आई होप कि आप लोगों ने ये नोट किया होगा। अभी भी फिर से देख लेते कि अभी ये हुआ या नहीं इक्वल। देखो अच्छा इस साइड कुछ नहीं होता, इस साइड अगर कुछ नहीं होता एज इट इज लिख देंगे 0 प्लस में 1 लाख। अब देखो यहां से लेके यहां तक अभी भी 1 लाख है ना, और यहां से लेके यहां तक अभी भी कितना हो गया? 50 और 30 80 80 और 1 लाख, दोनों आ रहे हैं यानी बराबर। इसका मतलब एग्जैक्ट ये सही है ना। तो अभी हमने क्या चेक किया है? अभी हमने देखा कि भाई दोनों साइड बराबर है। यहाँ पे 50,000 30 प्लस 20 कितने हो गए? 1 लाख। इधर भी कितना हो गया? 1 लाख, यानी कि दोनों इक्वल है। इसका मतलब हमने सही किया। चलो अब हम रूल के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे था तो हमें फिर से यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? न्यू इक्वेशन। हमें क्या लिखना पड़ेगा? न्यू इक्वेशन। क्लियर यहाँ तक? चलो अब नेक्स्ट का इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये तो बस हम चेक करने के लिए करते हैं कि हमारा इक्वल हुआ या नहीं। अब देखो कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, ये फिर से मैंने कैश जमा कर दिया 10,000। आप खुद बताओ, आप लोग कैश, मेरे पास कैश कितना है? 50,000। अब क्या मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब इधर देखो कैश कितना है? 50,000। मैं क्या करवाने गया? बैंक में जमा करवाने गया। तो खुद बताओ मेरा बैंक में जो जितना पैसा था, और ये रहा मेरा कैश। बैंक में मेरा कितना पैसा था? 30,000। मैं फिर से क्या, फिर से मैंने जमा करवा दिया। मेरे पास कितना था? 50,000 रुपए था। मैंने 50,000 में से मैंने 10,000 रुपए निकाला और मैं बैंक में जाकर जमा करवा दिया। बैंक में कितना था? 30,000। पहले से 30,000 था ना, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो जो 30,000 था इसमें 10,000 रुपए और इंक्रीज हो जाएगा या नहीं? तो ये हो जाएगा 40,000 और ये हो रह जाएगा मेरा सिर्फ 40,000। तो इससे जब मैं डिपॉजिट इनटू बैंक करवा दूं तो मेरा बैंक यानी कि एसेट्स मेरा इंक्रीज होता है और कैश अपने आप में क्या होता है? एसेट्स मेरा डिक्रीज होता है। चलो इसी को लिख लेते हैं। क्या ये कैश लिखा हुआ है? तो कैश लिखा हुआ है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं। जब हमने डिपॉजिट करवाया तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, डिपॉजिट इनटू। क्लियर है यहाँ तक? चलो अच्छा यहाँ पे पहले लिख लेते, इधर लिख लेते। देखो
कैश मेरा कितना था 50,000, कैश कम हो गया 10,000, ये रहा मेरा 10,000, ठीक है। फिर प्लस में बैंक बैलेंस कितना था 30,000, जब जमा करवाया तो 10,000, ठीक है। क्या मशीन में कुछ छेड़खानी हुआ क्या? नहीं। अच्छा पहले आप लोग इसको नोट कर लेना, आई होप कि आप लोगों ने नोट किया होगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो क्या ये इक्वल आ रहा है या नहीं? 50 में से 10 माइनस कर देंगे कितना हो गया 40, प्लस में 30 और 10 40, प्लस में अरे यहाँ पे तो कुछ नहीं होना चाहिए ना, कुछ हुआ नहीं था, जीरो। इस बार तो सिर्फ इन दोनों का खेल हुआ था ना 20,000, और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, जीरो प्लस में 1,00,000, ठीक है। तो इजिकल टू जीरो प्लस में 1,00,000। देखो दोनों साइड इक्वल आ रहा है क्या सर? 40 और 40 80, ये देखो 1,00,000, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 1,00,000। अरे इसका मतलब ये हुआ कि हमने एकदम सही किया, यहाँ तक हमने एकदम सही किया। अच्छा लास्ट वाले में मैं आपको जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग खुद से नीचे सॉल्व करो। आई होप कि मेरा मानना है कि आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, देख रहे हो यही एक फॉर्मेट चलता रहेगा बार बार। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप लोग इसका सॉल्व करके बताओ, नीचे मुझे बताओ कि एसिड साइड कितना आ रहा है और लायबिलिटी साइड कितना आ रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।